हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकर्षिता वाइब्स। वैसे इसको बोलना बार बार ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं बोल देती हूँ कहीं आप भूल ना जाओ कि मेरा नाम आकर्षिता है और मेरे चैनल का नाम आकर्षिता वाइब्स है, जिसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि कहीं केरला में बाहर एक्सप्लोर करने जाऊँ, तो मुझे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे थे और यूट्यूब पे काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए थे कि आप अलग अलग जगह जाओ, इडुक्की, मूनार और केरला के पास में है कोडेकनाल तो और अभी अभी जो रिसेंटली मन्यूमल बॉयज़ देखी है उसके बाद तो गुना केव भी चले जाओ। तो फाइनली मैं जा रही हूँ इडुक्की में वागमन के लिए। तो मैं बस अब अपनी बैग पैकिंग करने ही जा रही थी। मेरा पूरा बेड जो है इस समय कपड़ों के साथ है, काफ़ी सारे कपड़े हैं। जो पूरा बेड है वो क्लॉथ से भरा हुआ है। मेरी जो ट्रिप है वो 3 डेज़ की ट्रिप है और आप यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा सामान है। एक्चुअली दो टाइप के ट्रैवलर्स होते हैं। एक वो जो काफ़ी लेट तैयारी करते हैं और एक वो जो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं और बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। मैं उनमें से एक हूँ। तो जनरली मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि इतना सारा सामान मेरा किस बैग में आएगा। आपको पता है मेरे पास ऑलरेडी पर्स के बहुत सारे कलेक्शन हैं, लेकिन बैग का भी कलेक्शन होना ज़रूरी है जो मुझे ट्रैवलिंग में हेल्प करे तो मैंने एक बैग ऑर्डर किया है आज ही, मतलब अभी कुछ दिन पहले मैंने बैग ऑर्डर किया था, तो लकीली वो कल आ चुका था। तो आज मैं सोच रही हूँ उसको अनपैक करूँ और आज उसी में अपनी सारी पैकिंग करती हूँ। बेसिकली अगर आप केरला में कहीं भी घूमने जा रहे हैं तो अगर मौसम बारिश का है तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉशियस रहिए। उसके लिए आपको बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कि मैं करके जा रही हूँ। तो मैंने ऑलरेडी 1-2 बैग ले लिए हैं, लेकिन ये बड़ा बैग मुझे सिर्फ और सिर्फ इसलिए लेना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज आई हैव टू कीप माई थिंग सेफ फ्रॉम द रेन, बिकॉज हेयर द रेन इज़ टू मच। तो आपके जो बैग होंगे उनमें आप वेट कपड़े रख सकते हो, तो बहुत सारा सामान हो जाता है। आप ये सोचोगे 3 दिन के लिए इतना बड़ा बैग लेके जाने की क्या ज़रूरत है, बट आई एम मच कंफर्टेबल विद सच काइंड ऑफ। अच्छा, कुछ लोगों को तो ट्रैवल का ऑब्सेशन होता है, मुझे ट्रैवल से ज़्यादा पैकिंग का ऑब्सेशन होता है, क्योंकि मुझे अपनी हर चीज़ है ना ऑर्गेनाइज करके ले जाने में बड़ा मज़ा आता है। और इसलिए मैंने ये जो बैग है ये भी टील कलर का मंगाया है ताकि मैं कोऑर्डिनेट कर सकूँ नेचर के साथ। करने के लिए जाती हूँ ना, क्योंकि आप जानते हो कि मेरा ट्रैवल व्लॉगिंग वाला चैनल है, तो ट्रैवल के लिए मुझे हमेशा रेडी रहना रहता है। मतलब जैसे ऑफिस के बाद प्लान बन गया या मुझे किसी ने कोई जगह बताई और मुझे लग रहा है कि मैं जा सकती हूँ, तो मैं रेडी रहती हूँ। रेडी कैसे रहती हूँ उसके लिए मेरे पास शॉर्टकट है, जैसे कि ब्रश और टूथपेस्ट रखने की जगह मैं हमेशा माउथ वॉश कैरी कर लेती हूँ और मैंने अपने ऑलरेडी बॉक्स बना रखे हैं, जिसमें कि एक मेडिसिन का बॉक्स है जिसमें बेसिक मेडिसिन होनी चाहिए आपको या किसी और को ट्रिप पे ज़रूरत पड़े, क्योंकि मैं ऑफिस ट्रिप से जा रही हूँ तो किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। और एक ऐसा बॉक्स जिसके अंदर मेरी जो यूजुअल क्रीम, शैम्पू, ऑयल और या यही सब है इसके अंदर। तो मुझे बार बार पैकिंग के लिए इतना पैनिक नहीं करना पड़ता है, मेरा और सब कुछ रेडी रहता है। और इस सब की वजह से ये सारे पैक्स मेरे ऑलमोस्ट रेडी रहते हैं। तो अगर मुझे कहीं भी जाना हो मैं बस इन पैक्स को कलेक्ट करती हूँ, कपड़े ले लेती हूँ, बैग में डाल के डायरेक्ट टाटा बाय बाय तो आपको शायद ये टिप यूज़फुल लगी, इसलिए मैंने शेयर की। मेरा मानना है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको स्टेट के हिसाब से पैकिंग करनी चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे सन के लिए सनस्क्रीन रख ली है एक छोटे से बॉक्स में, कोकोनट ऑयल लिया है ताकि आप थोड़ा सा अपने बालों को हाइड्रेट रख सको, और उसके बाद फेस वॉश फॉर श्योर, आपकी ऑयली स्किन भी होएगी, साथ में इतनी बारिश हो रही है ना। और ये एक छोटा सा एलम मैंने इसलिए रख लिया है बिकॉज़ यहाँ पे वागमन जैसी जगहों पे लीचेस वगैरह हैं, तो अगर आपको कुछ बर्न हो जाए, बाइट हो जाए, तो आप वहाँ पे इसको थोड़ा सा रब करोगे तो ठीक हो जाएगा। और ये माउथ वॉश इस वजह से लेना पड़ता है क्योंकि भाई आप सब जगह ब्रश नहीं कर सकते। मान लो आप ट्रैवल के टाइम पे आपको ब्रश करना है, तो आप कहाँ से वाटर लोगे, कहाँ से ब्रश उठाओगे? सबसे अच्छा है वाटर ऐड करो और अपना माउथ वॉश कर लो, सबसे ईजी रहता है। इसलिए मैंने क्या कर रखा है, एक छोटा सा बॉक्स बना रखा है जिसमें मैं अपनी, क्योंकि भाई मैं बेसिकली केरला में ट्रैवल करती हूँ, तो केरला के हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें इसमें फ़िट करके रखती हूँ। मुझे कहीं भी जाना होता है तो मुझे टाइम नहीं वेस्ट करना पड़ता। ये बॉक्स मेरा हमेशा रेडी रहता है, जिसको मैंने अपने ऐसे लेबलिंग भी करके रख रखी है। आप लोग सोचोगे इस सब की क्या ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत है। अगर आप केरला में कहीं भी ट्रैवल करने जा रहे हैं तो मेरी इस टिप को हमेशा के लिए याद रखिएगा। सबसे पहली बात, अभी जैसे कि गर्मी हो रही है केरला में, मतलब अभी मैं हूँ कोची में और यहाँ पर थोड़ा सा गर्म माहौल है, लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वागमन, वहाँ ज़रूरी नहीं है कि गर्म माहौल ही मिले। यानी केरला के अंदर ही, केरला एक ऐसा स्टेट कह लो जहाँ पे आपको ठंड,
गर्मी, ठंड, मीन्स हाउ आई कुड से लाइक विंटर, समर, रेनी सीजन, एवरीथिंग यू कैन फाइंड एट द सेम टाइम। तो बस आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, बाकी आपको सब पता चल जाएगा। तो मुझे अभी अभी पता चला कि वागमन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से रेनकोट रखना पड़ेगा, अम्ब्रेला रखना पड़ेगा और इन लाइक यहाँ पर अभी आप देख सकते हो कि मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं जिसका मतलब है कि गर्मी हो रही है, लेकिन मुझे एक जैकेट भी रखनी पड़ रही है जस्ट बिकॉज वहाँ पर ठंड होगी। और केरला में ट्रैवल करने के लिए ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, एक शॉल और अम्ब्रेला, रेनकोट और एक जैकेट अगर आप मुन्नार जैसी जगह पर जा रहे हो, और अगर आप एलेप्पी जैसी जगह जा रहे हो तो एक अम्ब्रेला रखो सन के लिए रेन के लिए नहीं, रेन भी अच्छी होती है। तो अभी मैं जल्दी से पैकिंग कर लेती हूँ वरना मैं लेट हो जाऊँगी। मैं आपसे मिलती हूँ डायरेक्ट वागमन में। ऐसा कहते हैं कि कहीं भी खूबसूरती देखनी है आपको, जो हेवन ऑन अर्थ है वो केरला है, तो आप खुद सामने देख सकते हो, विटनेस कर सकते हो। अभी तो मेरी वागमन जाने की ट्रिप स्टार्ट भी नहीं हुई है और ये मेरा घर से ही इतना प्यारा व्यू आ रहा है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आज यहीं रह जाऊँ और इस व्यू को एंजॉय करूँ। क्या है ना, बारिश की वजह से बहुत फॉगी वेदर हो रहा है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इसमें जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लैक दिख रहे हैं पर इतने भी नहीं है। चलिए मैं आप सबको लेके चलती हूँ अपने साथ वागमन। अगर आप वागमन जा रहे हैं तो आपके जो स्लीपर्स हैं वो शूज़ नहीं होने चाहिए, स्लीपर्स होने चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर बहुत रेन हो रही है। मेरा बैग रेडी हो चुका है और मेरे काफ़ी सारे बैग रेडी हैं। अब मैं जा रही हूँ वागमन के लिए। मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है कहीं भी घूमने जाने के लिए, सभी को होती है। लेट्स सी हाउ द ट्रिप गोज़ ऑन। अभी केरला का जो वेदर है आप उसको कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। जस्ट अभी सुबह इतनी बारिश हुई है और अब जो है धूप निकल रही है, सो इट्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल। एनीवेज, हमारा तो जल्दी का नाम जिंदगी। वागमन के लिए निकल चुके हैं और वागमन जाने से पहले हम पहले कर लेते हैं थोड़ी पेट पूजा, जिसके लिए मैं आई हूँ उडुपी वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, जो कि एक बहुत ही फेमस फूड चेन है, जस्ट सेम लाइक आर्यास। और ये मेरी पूरी टीम है जो ब्रेकफास्ट के लिए जा रही है। सो लेट्स गो एंड हैव सम केरला। अच्छा, केरला में ब्रेकफास्ट करने के बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, बहुत हेल्दी ऑप्शंस हैं, जिसमें कि पहला है रेड वाटर। हम लोग उडुपी के रेस्टोरेंट में आके बैठे और यहाँ पर एक वाटर है जो रेड कलर का है, जो सिर्फ मुझे मलयालीज बता सकते हैं। व्हाट इज़ दैट? राहा शंभनी। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस? Means in so many restaurants in Kerala you will get this red water. Digestion na? Basically, you know, in north they just give this kind of herb, very costly, because they say in Kerala people drink this and they have low blood sugar level because of this water. Yeah, so cheers. तो हम लोग आए हैं उडुपी रेस्टोरेंट में। दिस इज उडुपी रेस्टोरेंट राइट? उडुपी। सो यहाँ पर सब लोग, हमारी पूरी टीम पीछे ब्रेकफास्ट कर रही है, तो हम देख कर आते हैं उनका मेन्यू क्या है। हमने अलग अलग चीज़ ऑर्डर की पर उन्होंने हमें सारी करीज़ एक साथ दे दी, तो हमने बहुत भूखे थे इसलिए हमने पहले खा ही लिया। और सबसे स्पेशल है यहाँ की चाय। अच्छा, केरला की चाय मैंने आज तक, मतलब पहली बार जब यहाँ पर आई थी तो मैं कंफ्यूज थी कि ये इसके साथ क्यों दे रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो बाउल टाइप का, तो ये क्या करते हैं, ये टी को बहुत ही अलग प्रोसेस से बनाते हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है, हम सारी चीज़ें डाल के बॉईल कर देते हैं एक साथ, पर यहाँ पर स्पेसिफिकली रेस्टोरेंट्स में आपको टी इसी तरह से मिलती है, जिसमें आपको अगर शुगर मिक्स करनी है तो आपको इसी प्रोसेस के साथ मिक्स करनी पड़ेगी। दूसरी केरला की जो स्पेशलिटी है वो है कट्टन चाया। कट्टन चाया मैंने तो पहली बार यहीं पर पी है, इसके पहले तो मैंने कहीं भी नाम भी नहीं सुना था कि ऐसी भी चाय होती है। केरला के ब्रेकफास्ट का असली स्वाद आपको मलयालियों के साथ ही आएगा। तो ये है मेरी सेल्फी।